नमस्कार मित्रों, जय बालाजी महाराज। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपका दुख इतना बढ़ गया है कि अब तो देवता भी रो पड़े। आने वाले 7 दिनों में पूरा पक्का हिसाब होने वाला है और आपको सही मार्ग मिलने वाला है, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले सच्चे राम भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज आपको सावधानी और उपाय प्राप्त होंगे। जिंदगी में कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे काम बड़ी आसानी से बन रहे हैं। हम कम समय में कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर रहे हैं। हम किसी काम को हाथ में लेने से पहले सोचते हैं कि काम मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमें राहत मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और वह काम भी हम कर देते हैं जिसकी हमने सपने में कल्पना नहीं की होती। चारों ओर से आपको जगत में, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपके निर्णयों को सराहा जाने लगता है और हर वक्त लोग आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। यानी कि आपके ऊपर दैवीय शक्तियों की खास कृपा है, आपके ऊपर दैवीय शक्तियों की खास मेहरबानी है। ऐसे लोग करोड़ों में कोई एक होते हैं। अगर आपको भी यह संकेत मिल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा आपके साथ होता है कि आपके काम बहुत जल्दी और झटपट बन जाते हैं, अगले 4 दिनों में यही संकेत आपको मिलेंगे, जिन्हें आपको नोटिस करके खुद की पहचान करनी होगी कि आपके साथ दिव्य शक्तियों का साथ है या नहीं। संभावना क्या क्या बनेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप किसी जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य से मार्केट या फिर किसी यात्रा पर जाने वाले हों और अचानक से कुछ ऐसा हो कि आपका बाहर जाना टल जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे? उदास हो जाएंगे कि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था और अंत समय पर मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन यहां पर समझदार इंसान वह होगा जो इसे भगवान का एक इशारा मानेगा, दिव्य शक्तियों की मेहरबानी मानेगा और वहां पर देवता का आपको ऐसा साथ मिलेगा कि हो सकता है आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो या किसी दुर्घटना का शिकार होने वाले हो। तभी तो दैवीय शक्तियों ने आपके उस यात्रा को, आपके उस प्रयास को बाधित कर दिया, टाल दिया। तो जीवन में जब भी कुछ होता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से होता है और कुछ नहीं भी होता है तो वह भी भगवान की मर्जी से होता है। हमें हर परिस्थिति को जैसी है वैसा स्वीकारना चाहिए, क्योंकि अंत समय पर हमें समझ आ जाएगा कि जो हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने घर के ईशान कोण में शाम के समय शुक्रवार के दिन एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। घर का ईशान कोण कौन सा होता है? तो जो घर का उत्तरी पूर्वी कोना होता है उसे ही ईशान कोण कहा जाता है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण सहित समस्त 33 कोटि देवी देवता हमारे इसी ईशान कोण में निवास करते हैं। ये उपाय अगर आप करेंगे तो देवताओं की खास मेहरबानी आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, जीवन में जब धन आता है, जीवन में जब सौभाग्य आता है, जीवन में जब रुतबा शोहरत आती है, तो वह अपने साथ घमंड को लेकर आती है। वहां पर आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। कहते हैं घमंड तो महाबलशाली रावण का नहीं चला, हम तो फिर भी साधारण से इंसान हैं। हमें घमंड बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि भगवान की लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं करती, लेकिन दर्द भरपूर होता है। इसीलिए हमें भगवान के नियमानुसार ही चलना चाहिए। जीवन में जब हमारे पास कुछ न हो तब भी विनम्र रहिए। जीवन में आपके बहुत कुछ आ जाए तब भी विनम्र रहिए। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे पर। न तो कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही क्षणों में स्थितियां बदलने वाली है और यही हमारी जिंदगी है। 4 दिन की इस जिंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे और 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन यह 2 दिन आपके पक्ष में हो उस दिन घमंड मत दिखाएगा और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करिएगा। आपकी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि ये आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आगे वीडियो में दोस्तों बहुत ही खास बात करने वाले हैं, सावधानियों का जिक्र करने वाले हैं। अनुरोध आपसे बस इतना है कि आपने यहां तक अगर देखा है तो थोड़ा सा समय और देंगे तो लाभ आपका होगा। हमारा कार्य आपको सतर्क करना और आपका कार्य है सतर्क होना। तो जरा ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, क्योंकि काफी समय से परिणाम खास आपके नहीं आ रहे हैं और इस वजह से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए हैं। इस वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं।
लेकिन अगले 2-4 दिन होने वाले हैं, वह आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं। देवताओं की खास मेहरबानी आपके ऊपर होगी, पर एक गलती करने से आपको बचना होगा। यह गलती मत करना। भूलकर भी इतना ध्यान रखिए कि जीवन में हर किसी इंसान को अपने सपनों की कद्र होनी चाहिए। आप धूम्रपान के नशे में लिप्त होने लग गए हैं। आपको जब भी कोई दोस्त बुलाने आता है तो आप पढ़ाई छोड़कर उसके साथ घूमने चले जाते हैं। आपका गोल था एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, और बीच रास्ते में आप प्यार मोहब्बत के मायाजाल में फंस गए हैं। यही चीजें दोस्तों आपको देवताओं के मेहरबानी से वंचित करवा देती हैं। अगर जीवन में हमारा प्यार ऐसा हो जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे, जो हमें कहे कि तू ये कर सकता है, और भले आपकी जेब खाली हो तब भी वह आपके साथ हो, और जब आपकी जेब भर गई है तब भी वह आपके साथ हो, ऐसा प्यार जिंदगी में हर किसी को करना चाहिए। लेकिन झूठे प्यार के मायाजाल में फंसेंगे तो पढ़ाई लिखाई तो बर्बाद होगी ही, साथ ही में आपके माता पिता के सपनों को भी आग लग जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। देवताओं की मेहरबानी अगर आपको चाहिए तो सच्चे मन से, सच्चे लगन से और लक्ष्य पर निगाहें टिकाकर आपको लगातार मेहनत करनी है। वे सभी लोग जिनकी हाल ही में शादी हुई है तो अब घूमने फिरने का प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को थोड़ा समझिए। हो सकता है कभी कभी विचार आपस में मेल न खाएं, लेकिन हर वक्त जब ऐसा होता है तो यह चीजें आगे जाकर दिक्कत पैदा करती है। हमें सामने वाले की भावनाओं का आदर करना चाहिए, चाहे वह पति हो या पत्नी हो। जब दोनों ही यह बात सीख जाएंगे तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ, कोई तनाव नहीं आएगा, और चारों ओर से खुशियां और प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त होती ही रहेगी। इसी के साथ जो लोग स्वास्थ्य को लेकर काफी दिनों से परेशान हैं, अगले 4 दिनों में सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति होने वाली है। देवताओं का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। जो आपका इम्यून सिस्टम है, यानी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें काफी अच्छा इजाफा होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काफी समय से कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि आपकी तरक्की हो। ऐसे लोग अपने आप ही रास्ते से हटने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ एक संभावना यह भी नजर आ रही है कि आपके दुश्मन आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएं, क्योंकि वे लाख प्रयास कर चुके हैं आपको गिराने का। लेकिन आपके हनुमान जी महाराज ने आपको हमेशा मुस्कुराते हुए रखा है, हमेशा आपके ऊपर अपना हाथ रखा है, और जो भी दुश्मन आपका बाल बांका करने की कोशिश करता है, स्वयं हनुमान जी की गदा उसके ऊपर बरसती है। तो हमेशा हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। उपाय बता रहे हैं, 2 अगर ध्यान से सुनेंगे तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। आपको करना क्या है? आपको एक पान का बीड़ा बाजार से बनवा करके लाना है, यानी मीठा पान, और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है। इसी के साथ वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें। आज के जमाने में लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे करते हैं मानो रट्टा मार रहे हों। हनुमान चालीसा का पाठ जब किया जाता है तो एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझकर हनुमान जी के गुणों की व्याख्या आप कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, तो आपकी जिंदगी यूं ही शानदार हो जाएगी, यूं ही बेमिसाल हो जाएगी। अब दोस्तों, दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वह और भी शानदार है। एक कलश में आपको जल भर करके अपने घर से ही लाना है और हनुमान जी के सामने रख देना है। मंदिर में मूर्ति के सामने रख दीजिए, वहां पर आसन लगाइए और बैठकर हनुमान बाहुक का आप पाठ करिए। यह भी बहुत बढ़िया उपाय है। अब पाठ आपने कर लिया तो उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए, यानी उसका आचमन कर लीजिए, उसे पी लीजिए। किसी भी मंगलवार से लगातार 21 दिनों तक या 21 मंगलवार तक लगातार यह उपाय अगर आप करेंगे तो फायदा आपको होगा। आपकी वह भी मनोकामना पूर्ण होगी जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके थे। अब दोस्तों, देवी शक्ति अगर हमारे साथ है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ गलतियां ना करें जिस वजह से हमारी ऐसी हालत हो जाए कि वह हमारा साथ छोड़ दे, या उन्हें भी हमारी हालत देखकर रोना आ जाए। तो आगे वीडियो में आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल आपको बताने जा रहे हैं। अगर समझ जाएंगे तो समय रहते आपका भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा और दिव्य शक्तियों का साथ हमेशा आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, हमारा जो जीवन है एक लंबी सड़क की तरह है,
जिसमें कई गड्ढे, उतार चढ़ाव, स्पीड ब्रेकर और दूसरी रुकावटें आती रहती हैं। अक्सर इन रुकावटों से बचने के लिए हम एक सहज और आरामदायक रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कई गलत कदम हम उठा लेते हैं और फिर से वही पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इनके प्रति सजग रहकर और अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर ही हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। लेकिन यह जानना बड़ा जरूरी है कि जीवन में हमने ऐसी कौन सी गलतियां की है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, या जो गलतियां हमें आगे नहीं दोहरानी हैं, तो आगे उनके ऊपर विस्तार से बात कर रहे हैं। बिल्कुल कान लगाकर आपको सुनना है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो पहली गलती पर निकल कर आया है वह है खुद पर और अपने सपनों पर यकीन नहीं करना। हम में से हर एक कोई ऐसा काम करने की खूबी रखता है जो दूसरा नहीं कर पाता। अब अपनी इस खूबी को हम अपनी ताकत बनाते हैं या कमजोरी, ये पूरी तरह से हम पर निर्भर है। बेशक हमारी नौकरी, रिश्ते और जिम्मेदारियां हम पर दबाव बनाती है, लेकिन अगर आप अपने सपनों पर यकीन रखते हुए दिल की सुनोगे तो पाओगे कि कोई आत्मविश्वास की कमी नहीं है। आपकी बहुत बड़ी गलती यही है कि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद के सपनों का बलिदान दे देते हैं। अपनी उम्मीदों और सपनों को पीछे छोड़कर आप अपना ही आत्मा और आत्मबोध को कुचल देते हैं। इसलिए लोगों की छोड़िए, लोगों का काम है कहना। आप खुद पर और अपने सपनों पर यकीन कीजिए। इसके माध्यम से आप ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां जाना बाकी लोगों का सपना है। दूसरी जो गलती निकल कर आ रही है दोस्तों, दूसरों से खुद की तुलना करना, कंपेयर करना। दार्शनिकों का मानना है कि तुलना आपकी खुशी चुरा लेती है। यह सही भी है, क्योंकि दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। मसलन मैगजीन या टीवी में दिखने वाली मॉडल्स से खुद की तुलना करना भी सही नहीं है, क्योंकि वह उनका असल रूप नहीं होता। दूसरों से खुद की तुलना करके आप अपने जीवन की खूबसूरती को कभी देख ही नहीं पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, सूरज और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, पर जिसके समय जो आता है वह चमकता है। इसका मतलब आज समय आएगा तो आप भी चमकेंगे, तो खुद की दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। अगर जीवन की खुशी महसूस करना चाहते हैं तो जो आपके आसपास है उसके लिए शुक्रगुजार बनिए, क्योंकि दोस्तों जो आपको भगवान ने दिया है, बहुत सारे लोगों का तो वह भी सपना है, तो ये कितनी बड़ी बात है, इस बात को महसूस कीजिए। अगली जो गलती आ रही है दोस्तों, अपने शरीर की बात न सुनना, इसका बहुत बड़ा महत्व निकल कर आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह एक बहुत बड़ी गलती है। शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसकी बात अनसुनी करके आप खुद के और इसके संकेतों के बीच एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। असल में शरीर कई तरह के मानसिक और शारीरिक लक्षणों के जरिए आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप अक्सर इनकी ओर ध्यान नहीं देते। आपको यह समझना होगा कि इन्हें अनदेखा करके आप किसी बीमारी को दफा तो कतई नहीं कर सकते। अलबत्ता डॉक्टर के पास जाने का निर्णय देरी से लेकर अपने खुद को मुसीबत में जरूर डाल सकते हैं। कई बार हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि तबीयत खराब है, या संकेत देता है ये काम मत कर। बहुत सारे अलग अलग संकेत मिलते हैं, और इन संकेतों को जब आप नहीं पहचान पाते तो अपने लिए अपने ही हाथों गड्ढा खोद बैठते हैं। जी हां दोस्तों, अगली जो गलती है वह बहुत ही खास है और अक्सर आप अपने जीवन में करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। गलत लोगों के साथ जुड़ना यह तो तय है कि जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे वास्तविकता और खुद के प्रति आपकी समझ को प्रभावित करते हैं। अगर आपसे जुड़े लोग आपको अहमियत नहीं देते या आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके बीच का रिश्ता है वह जहरीला है। ऐसे नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन तभी आप जब खुद को इन प्रभावों से बचाने की कोशिश न करें। अगर आप सही मायने में आजादी चाहते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपके साथ खड़े हो सकें और आपके आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सके। ऐसे लोग नहीं जो आपसे जलते हो, आपसे ईर्ष्या करते हो, आपकी सफलता पर मुंह फुला लेते हो। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से मत जुड़ेगा। अब अगली जो गलती है दोस्तों, जीवन में मिली सीख को नजरअंदाज कर देना। जीवन की राह में न जाने कितने ही सबक मिलते हैं जो हमें साफ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें देखकर भी देखना नहीं चाहते। हमें यह समझना होगा कि इस तरह की दृढ़ता अक्सर आपको जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल
ऐसी स्थिति में बहाव के साथ बहना आपको सही नहीं लगता और आप खुद के चारों ओर एक चट्टान का घेरा बना लेते हैं। वहीं अगर आप जीवन में मिलने वाले सबक को खुले दिल से अपनाते हैं तो आप कुछ नया करने और चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ जीवन में ज्यादा सतर्क रहने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। अगर हम जीवन से मिल खो को नजरअंदाज न करके उसे अपने फायदे के लिए इंप्लीमेंट करें, उससे कुछ सीख लें, उसे जीवन पर लागू कर गलतियां करने से रोके, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो गलती है दोस्तों है विचारों को अपने ऊपर हावी होने देना। आपके दिमाग में दो तरह के विचार आते हैं। आप सोचते होंगे कि आप ठीक वैसे हैं जैसा कि आपका दिमाग आपसे कहता है। आपका दिमाग आपसे कहता है कि आप सुंदर नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं, और आप यह मान भी लेते हैं। लेकिन अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो फिर अपने आप को विचारों से अलग करना सीखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी करनी और आपके विचारों का कोई मेल ही नहीं है। आप व्यर्थ ही पागल बन रहे थे और यह सब पागलपन आपके विचारों के कारण था। तो अपने विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह बहुत बड़ी गलती है। अगली जो गलती है वह तो किस्मत को दोष देना। किस्मत नाम की देखा जाए तो कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलनी तय है। लेकिन ज्यादातर लोग बैठे बैठे किस्मत को दोष देते रहते हैं या फिर किसी प्रकार का बहाना बना देते हैं। यह आपके जीवन को बर्बाद करने वाली गलती है। किस्मत बैठे बैठे लोगों की नहीं बदलती और न ही आलसी लोगों का साथ देती है। किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं और पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए आप जो भी है, जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको किसी को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि कठिन परिस्थिति में दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि यह समय होता है जो आपको बहुत कुछ सीख देता है। अगली और अंतिम गलती है दोस्तों, बहाना बनाना। अगर किसी का जीवन बर्बाद या कैरियर बर्बाद होता है तो उसका मुख्य कारण होता है बहाना बनाना। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहाने बनाते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। बहाना बनाना एक प्रकार की बीमारी होती है, जिससे यह बीमारी लग गई, समझो उसका कैरियर खतरे में रहता है, क्योंकि फिर वह व्यक्ति हर समय केवल बहाने ही ढूंढता रहता है। बहाने बनाने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता और सफल व्यक्ति कभी बहाने नहीं बनाता। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आपको अपने जीवन से बहाने नाम के शब्द को ही हटा देना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, जिनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है, उनका सदैव बोलबाला रहता है, उनके जीवन में कोई दुख, कोई संकट नहीं आता। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उनके बाल भी पक्का नहीं कर सकती। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, आपके ऊपर भी भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख दे दोस्तों।